जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो एक और नया अपडेट आ रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी करवाता है। अब ये असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट जो होती है ये किसी भी विभाग में आपका हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर बता दें कि पथ निर्माण विभाग की चर्चा हुई है। और माननीय डिप्टी सीएम है हमारे विजय कुमार सिन्हा जी, इन्होंने कहा है कि मुख्य अभियंता की बहाली जल्द करवाई जाए, उनकी नियुक्ति करवाई जाए। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट हैं मुख्य अभियंता के, जिनके जो पद हैं वो प्रमोशन करके ही भरे जाते हैं। यानी कि जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उनको यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाता है और उनको प्रमोशन देकर जो है उनको मुख्य अभियंता बनाया जाता है। लेकिन उसके पीछे जितने भी, जैसे कि सहायक अभियंता हो गया या फिर कार्यपालक अभियंता हो गया, तो इन सभी पदों का जो है पद अभी भी रिक्त है, जिसकी जानकारी इन्होंने खुद दी है। आज के एक न्यूज मीडिया की तरफ से खबर आ रही है और बिहार की ये अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो पद हैं जिसकी रिक्तियां अभी खाली हैं, और माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने आखिर क्या कहा है इसके ऊपर, और क्या सच में ये बहाली आएगी, और आएगी तो कौन सा आयोग इसको कंडक्ट कराएगा। क्योंकि ये सब कुछ जो बहाली आती है ये बिल्कुल परमानेंट और सरकारी नौकरी होती है। तो नई बहाली के लिए क्या बयान दिया है इन्होंने, इस खबर के माध्यम से हम जानते हैं। आज की खबरों में आए तो दोस्तों एक खबर आई है यहाँ पर, मुख्य अभियंता के खाली पदों पर तैनाती जल्द होगी। ये किसने कहा है? तो माननीय हमारे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी, इन्होंने ये अपडेट दिया है। और खासकर पथ निर्माण विभाग की बात हो रही है यहाँ पर। पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता का पोस्ट भी खाली है, तो ये पद भरे जाएंगे जल्द। ये बहाली होगी अभी। देखिए आपको बता दें कि 2025 जो है ये इलेक्शन वाला पूरा साल है। और आपको बता दें कि बीपीएससी जो कि सबसे अधिक बहाली करा चुकी है, चाहे वो शिक्षक बहाली हो या फिर अगर देखा जाए तो पीसीएस एग्जाम हो या अदर कोई रिक्रूटमेंट हो, तो अब बाकी है यहाँ पर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट। तो इंजीनियर्स तैयार हो जाए, बिहार में अगर जॉब लेना है तो कमर कस ले, तैयारी जारी रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है कभी भी आ सकता है इन बहाली का, जहां पर आपका सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता की रिक्रूटमेंट ली जा सकती है। इसके ऊपर क्या कहते हैं हमारे डिप्टी सीएम, तो देखिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के तौर पे 18 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 8 पद पर रिक्तियां हैं। तो ये जो है आपको बता दें कि किस पद के लिए? मुख्य अभियंता के लिए। तो लेकिन मुख्य अभियंता यानी कि जो होते हैं उनके लिए जो सीट भरे जाते हैं, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि इनके लिए जो सीट भरे जाते हैं ये प्रमोशनल सीट होते हैं, मतलब कि इनका प्रमोट करके जो है इनको सीट दिया जाता है। तो जो लोग पहले से कार्यपालक अभियंता है या सहायक अभियंता है उन्हीं को प्रमोट करके आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पद का तो वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन कुछ आधिकारिक अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। यानी कि अतिरिक्त प्रभार में क्या होता है? अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है कि अगर उस जगह पर कोई सीट खाली नहीं है तो जो नीचे पद पर अधिकारी होते हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है उस विभाग का। तो अतिरिक्त यहाँ पर जो है प्रभार में है। और अधीक्षण अभियंता के लिए स्वीकृत यहाँ पर 71 पदों में से 18 पद अभी रिक्त है। तो अधीक्षण जो आपका ये भी जो पोस्ट होता है, अधीक्षण जो आपका अभियंता होता है, ये भी आपको बता दें कि ये प्रमोशनल ही बेस भरा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अभी यहाँ पर 8 सीट है मुख्य अभियंता के लिए और यहाँ पे 18 पद खाली है। तो ये दोनों जो सीटें हैं मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता का, है ना, तो इनको भरा जाए, अधीक्षण अभियंता का ये भरा जाएगा प्रमोशन करके। लेकिन बात जब उठेगी कि भाई ये लोग जब बन जाएंगे यहाँ पर, तो जो नीचे के पद होंगे यानी कि जो कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता का होगा, वो कैसे भरे जाएंगे? तो वो भरे जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से। तो कार्यपालक अभियंता के 273 पदों में से 105 रिक्तियां हैं। और देखिए ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ना ही ये खुद से कह रहे हैं, ये एक विभागीय समीक्षा हुई है। और चूंकि आपको पता है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें से ये सारी बातें निकल कर आती हैं कि कौन कौन से विभाग में कितने पद हैं, कितना बजट दिया जाए उस विभाग को, कितना वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगा, और वहां से जो वैकेंसी क्रिएट होगा तो कौन कौन सा आयोग उसको करवाएगा। तो ये विभागीय समीक्षा के बाद ही यह सामने आई है कि विगत 2 या 3 महीने में वरीय पद यानी कि जो सीनियर पोस्ट है यहाँ पर कार्यरत कई अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यानी कि इनका जो है रिटायरमेंट होने जा रहा है इन वैसे पदों पर, जो लोग मुख्य अभियंता हैं या फिर जो लोग यहाँ पर अधीक्षण अभियंता हैं उनके लिए। तो अभी बता दें कि जिसमें कि विभागीय काम की गति प्रभावित हो रही है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर जो है विभागीय कार्य के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है, तो ये प्रभावित ना हो
इसको लेकर माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने यह कहा है कि अब यहाँ पर अपर मुख्य सचिव को कहा गया है कि मुख्य अभियंता के सभी पदों पर शीघ्र पद स्थापन किया जाए और वैसे अधिकारी जो कि मुख्य अभियंता के पद पर अर्हता रखते हैं, है ना, उन्हें वेतनमान सहित उच्चतर पद पर प्रभार दिया जाए। तो ये ट्रांसफर करने, ये पोस्टिंग करने की बात हो रही है, प्रमोशन करने की बात हो रही है यहाँ पर, या अपने ही वेतनमान में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं को प्रभार दिया जाए। तो जो लोग इस इनके सैलरी स्केल पर कार्यरत हैं, है ना, तो उनको सैलरी उतनी मिल रही है, तो उनको भाई जल्द से जल्द जो है वो मुख्य अभियंता के पोस्ट पर या फिर अधीक्षण अभियंता के पोस्ट पर जो है उनको प्रभार दे दिया जाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जब नई वैकेंसी की चर्चा हुई तो यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गैर संवर्गीय पदों पर भी तैनात अधिकारियों को एक कार्य की समीक्षा हो रही है। तो देखिए, जो कि वैसे पोस्ट होते हैं जहां पर जो है इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है, तो वो बीपीएससी ही कंडक्ट कराती है या बिहार एसएससी के जरिए कंडक्ट होकर आती है। तो बहुत सारे अधिकारी राज्य पुल निर्माण, जो कि पुल निर्माण निगम है, और परिवहन निगम है, इसमें कई वर्षों से तैनात हैं। उन्हें गैर संवर्गीय पदों पर बनाए रखने या फिर उनकी जगह पर पथ निर्माण विभाग के दूसरे अधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने के विचार किया जा रहा है। तो पथ निर्माण विभाग में वैसे लोगों को भेजा जा सकता है जो कि गैर संवर्गीय कार्यों में अभी कार्यरत हैं, या फिर वो इंजीनियर्स हैं, या फिर वो कोई कर्मचारी हैं। तो ये जानकारी यहाँ से दी जा रही है। अब बात होती है कि सर कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर, है ना, के पदों पर 500 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें कि विभाग की कार्य क्षमता बढ़ी है। और सहायक अभियंता यानी कि जो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, है ना, उनके रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करवाई जा रही है। तो आपको बता दें कि अभी कोई नोटिफिकेशन तो इसका जारी नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी ही जल्द से जल्द आप लोगों का असिस्टेंट इंजीनियर का ये पोस्ट जो है ये भरा जाएगा इनके द्वारा, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। और लगभग जो है यहाँ पर इस बार अगर वैकेंसी का देखिएगा तो 250 से ज्यादा पोस्ट आने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ी वैकेंसी होती है इन सभी के लिए। इतनी बम्पर बहाली तो निकलती नहीं है इंजीनियर्स के लिए, लेकिन हाँ, बीपीएससी के जरिए असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आने वाला है, ये जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आएगा पथ निर्माण विभाग को लेकर, जहां पर सहायक अभियंता की रिक्रूटमेंट कराई जाएगी यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट कराई जाएगी, जो बहाली होगी, उसकी जानकारी हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से देंगे। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर क्या होती है इनकी, तो देखिए, जो कि खासकर यहाँ पर सहायक अभियंता रिक्रूट होते हैं, या तो सिविल में होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल में होते हैं, या तो मैकेनिकल में होते हैं, या तो यहाँ पर जो है आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और या तो बहुत सारी वैकेंसीज आती भी है तो देखने को मिलता है कि जो है आपका कंप्यूटर इंजीनियर का भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। या फिर अगर आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो वैसे तो बिहार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वैसे लोग भी आवेदन करते हैं, ठीक है। और जो भी छात्र यहाँ पर अगर देखिएगा, इन सब में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी छात्र इसको आवेदन करते हैं, जहां पर वो जो है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट भी आते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है बीटेक वाले तैयार रहें, या एमटेक किए हैं तो तैयार रहें। आप लोग के लिए बहाली आने वाली है जल्द ही, है ना। और एज लिमिटेशन की बात कर ले तो यहाँ पर 37 साल मैक्सिमम यूआर कैटेगरी का एज लिमिटेशन दिया जाता है बिहार में। और मिनिमम जो है आपका कम से कम एज जो है 21 साल होना चाहिए किसी भी पोस्ट को आवेदन करने के लिए। तो ये जानकारी है एज लिमिटेशन को लेकर और एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर, और पद को लेकर जो कि हमने आपको जानकारी दी है। कितने पद आ सकते हैं, तो 250 से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर क्रिएट होकर दी जा सकती है। ये जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। एक न्यूज मीडिया के माध्यम से खबर आई है, जहाँ पर माननीय जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी ने, इन्होंने अपडेट दिया है कि पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता की बहाली होगी जल्द। जय हिंद। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।